अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन से रोज अव्वल से मुझे समाजवादी पार्टी ने वार्ड नंबर 16 से उम्मीदवारी दी, मैंने जमीनी सतह पे इलेक्शन कैंपेनिंग का तरीक़ेकार इख्तियार किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे जिस तरह से हम मेरे और मेरे साथियों ने इलाके का दौरा किया, इलाके के अंदर कैंपेनिंग की, मीटिंग की, कॉर्नर मीटिंग के ज़रिए से मैंने अपनी बातें रखना शुरू किया। मैं उम्मीदवारी क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, ये लोगों को बताना चाहा और मुझे वोट क्यों देना ज़रूरी है, ये मैंने लोगों के दरमियान में रखा। लेकिन मेरे मद्दे मुकाबिल जितने भी लोग हैं, पहले जिस दिन अनाउंस हुआ था उस दिन तो खैर अलग माहौल था, लेकिन आज वो ऐसा माहौल हो गया है कि वो लोगों ने गलत फहमियां पैदा करना शुरू कर दी। अब मुकाबला करने की काबिलियत और सलाहियत ना होने की बिना पे वो लोगों ने गलत फहमियां पैदा करना शुरू कर दी, वोटरों को मिसगाइड करना शुरू कर दिया कि आप एक ही पार्टी के एक ही निशान को चारों वोट अगर देंगे तो वो एक वोट कबूल होगी, वो एक वोट जब पूरी होगी। मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर ऐसा होता तो चार का पैनल ही क्यों बनाया जाता, या चारों पैनल में अलग अलग उम्मीदवार की कैटेगरी क्यों दी जाती। तो ये बहरहाल आप लोगों को धोखा दिया जा रहा है। मेरा वार्ड नंबर 16 के वोटरों से गुजारिश है कि आप लोगों को धोखा दिया जा रहा है, आपके साथ खेला जा रहा है। इलेक्शन के बाद तो मैं अक्सरियत से देखता था कि इलेक्शन के बाद धोखा दिया जाता था, लेकिन अब की पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन के पहले ही आप लोगों के साथ धोखा हो जा रहा है। मैं आप लोगों को मशीन का डेमो बताना चाहता हूँ कि ये मशीन का डेमो है। ये शक्ल में ईवीएम मशीन रहने वाली है। ऊपर का हिस्सा सफेद है, उसके बाद गुलाबी है, उसके बाद पीला है, उसके बाद ब्लू कलर का निशान है। तो जो मैं उम्मीदवारी कर रहा हूँ, मेरे मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार है वो सफेद निशान पे, मेरी 2 नंबर की बटन है, साइकिल निशान है, मेरा नाम लिखा है। उसके बाद आपको एक वोट मेरे साइकिल निशान पे 2 नंबर बटन पे करनी। उसके बाद आपको दूसरी वोट आप किसी भी अपनी पसंदीदा उम्मीदवार जो काबिल है, आप उन लोगों में से किसी एक को दें। उसके बाद फिर तीसरे को दें, फिर चौथे को दें। लेकिन आप इसी जगह पर 4 वोट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको 1 वोट दे के सफ़ेद एरिया है जो, यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। तो आप यहाँ पे किसी अपनी पसंद के उम्मीदवार, मुझे समाजवादी पार्टी के निशान पे आप यहाँ पे वोट करिए। आपको यहाँ पे कोई और पसंद है उसको वोट करिए। आप देखिए कि वो काबिल है या नहीं है। ये गलतफ़हमी में आप लोग ना शिकार हों कि चारों वोट एक ही निशान पे की जाएगी तो वोट कबूल होगी। ये गलतफ़हमी आपके साथ फैलाई जा रही है। दूसरी बात ये कि उम्मीदवारी करने के बाद मैं समझता हूँ बहुत ही कम ऐसे पार्टी के अलावा ऐसे उम्मीदवार होंगे जो जिन्होंने अपना खुद का एक मैनिफेस्टो बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना एक मैनिफेस्टो बनाया है, आप देख सकते हैं। उसके अंदर मेरे अज़ाइम क्या हैं, मैं कामकाज करने का तरीका क्या इख्तियार करूंगा, ये मैं उसके अज़ाइम बताया हूँ। और मेरा वार्ड नंबर 16 के वोटरों से ये गुजारिश है कि आप मेरे मध्य मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी जो और उम्मीदवार हैं आप उनको समझे कि उनको वोट देने से क्या वो चुनकर आ जाएंगे क्या, कहीं आपकी वोट का नुकसान ना हो जाए। आपकी किसी से मोहब्बत, हमदर्दी, दिली लगाव एक अपनी जगह है, लेकिन आप ये ना समझे कि उनको वोट दे देंगे लेकिन आप कहीं ना कहीं तौहीद अंसारी का नुकसान कर रहे हैं। और अगर तौहीद अंसारी का नुकसान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने वार्ड का नुकसान कर रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक ही उम्मीदवार से मुकाबला है। जो दूसरा उम्मीदवार है वो डमी फॉर्म भरा हुआ उम्मीदवार है, उनके उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया था। उनको वोट देना मतलब आप अपनी वोट की खराबी करना है। तो बेहतर ये कि आज अगर वो जो मेरे सामने जो मेरे मुकाबिल में उम्मीदवार है उस वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पार्टी के लीडर के लगाव में, ये असेंबली इलेक्शन नहीं है या पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं, ये वार्ड का इलेक्शन है। आप लोग उस उम्मीदवार को देखें और तौहीद को देखें। तौहीद के अंदर क्या काबिलियत, क्या सलाहियत है, तालीम याफ्ता है, पढ़ा लिखा है, काम काज करने का जज्बा है, वार्ड के लोगों का, इलाके के गली मोहल्ले के लोगों का साथ है। तो कहीं ना कहीं आप उसका हौसला बढ़ाने में उसकी मदद करें। आज इतनी हिम्मत और इतना हौसले का काम मैंने किया है कि पिछले 20 सालों में हमारे इलाके से कोई उम्मीदवारी नहीं करता था। आज मैंने ये इलेक्शन में मेरी पार्टी के लिए, मेरे लिए नहीं लड़ने के लिए खड़ा हुआ। ये इलेक्शन में पार्टी से हट करके मैं अपने वार्ड के लोगों के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि कैसे मुझे कामयाब करते हैं और कैसे ये कामयाबी का सेहरा आप लोग अपने सर पे सजाते हैं। मैं ये इलेक्शन मेरे दम पे, पार्टी के दम पे नहीं लड़ रहा हूँ। ये इलेक्शन मैं आप लोगों के दम पे लड़ रहा हूँ। ये इलेक्शन मैं आप लोगों के हवाले छोड़ रहा हूँ। आने वाले वक्त में ये ना हो कि एक वार्ड का काबिल बच्चा इतनी हिम्मत और ताकत के साथ उम्मीदवारी की तरफ गया था, लेकिन वार्ड के लोगों ने
उसका साथ नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ऐसे काबिल नौजवान जो खिदमत गुजार लोग, सोशल एक्टिविटी वाले, इनका हर इलाके के अंदर, सिर्फ वार्ड नंबर 16 में नहीं, पूरे मालेगांव शहर के अंदर हौसला टूटेगा। तो आप लोग मेरी ताकत बने, आप लोग मेरा हौसला बने, आप लोग मुझे समझे। पिछले 20 सालों तक आप लोगों ने जिनको मौका दिया, आप अपने इलाके, अपने वार्ड के एक काबिल उम्मीदवार को एक मौका तो दें। कम से कम आप लोगों को मुझसे मिलने के लिए रिक्शे का किराया तो नहीं लगाना पड़ेगा। आप लोग कभी भी 5 मिनट में पूरे 16 नंबर वार्ड में कहीं भी रहते हो, मैं अहमदपुरे इकबाल चौक में रहता हूँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथी वहाँ मौजूद रहते हैं हमेशा। मेरे वालिद मोहतरम कभी भी आप लोगों से मिल सकते हैं, मेरी वालदा मिल सकती है, मेरी बीवी मिल सकती है। आप लोग ये चीज को महसूस करें। सिर्फ मैं एक बिना पे उम्मीदवारी कर रहा हूँ कि मेरा उम्मीदवार मेरे इलाके का होना चाहिए, मेरा कारपोरेटर मेरे इलाके का होना चाहिए, जो आसानी मिल सके, जो लोगों की तालीम पे काम कर सके, जो लोगों के नशे के अड्डों को खत्म करने पे काम कर सके, जो बच्चों और ख़वातीन के लिए सैर व तफरीह की जगह मुहैया करा सके, जो बुजुर्गों और नौजवानों के लिए कहीं बैठने का एक अच्छा इंतजाम कर सके, जो प्राइमरी स्कूलों के अच्छे निज़ाम पे कामकाज कर सके, जो नशे के अंदर मुब्तला उन लोगों के लिए कहीं एक अच्छा हेल्थ सेंटर, मल्टीपर्पज़ जिमखाना दे सके। मेरे इस तरीके के अज़ाइम हैं। आप लोग अगर मेरी हिमायत करोगे, मेरा साथ दोगे, तो इंशाअल्लाह मैं इन सब चीज़ों को पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करूँगा। गली मोहल्ले के अंदर बहुत से ऐसे मसाइल हैं, मैं मसाइल गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, आप लोग सुनते सुनते थक जाएंगे। रोड, गटर, नल, लाइट, गार्डन, शादी हॉल सब अपनी जगह है। आने वाले वक्त में सबसे बड़ा मसाइल एसआईआर का आने वाला है। एसआईआर हर किसी को नहीं समझ रहा है। मेरी माओ बहनों से गुजारिश है कि एसआईआर क्या आप लोग समझे। एसआईआर ये चीज है कि अगर हम एनआरसी और एसआईआर उसी एक कैटेगरी का हिस्सा है, अगर आप लोग एसआईआर में हम अपनी शरीयत साबित नहीं कर पाए, तो हमको कहीं ना कहीं हमको कागज सबूत देने में कामयाब नहीं हो पाए, तो हमको मुल्क से दरबदर कर दिया जाएगा, हमको हमारी शहरियत खत्म कर दी जाएगी, हम साबित नहीं कर पाएंगे। अब मेरा ये सवाल है कि जो मेरे मुकाबिल जो उम्मीदवार है, जो रुपये पैसे के बलबूते पे उम्मीदवारी, उसके अंदर ये काबिलियत नहीं है, उसके अंदर ना तालीम है, ना कामकाज करने का जज्बा है, आज उसको उसका नाम लिखना नहीं आता है। लेकिन अगर ऐसे लोगों के हाथ में नुमाइंदगी गई, तो क्या आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों के एसआईआर में नुमाइंदगी कर सकते हैं क्या? कहीं ना कहीं मैं एक ग्रेजुएट लड़का हूँ, एक तालीम याफ्ता लड़का हूँ, उसको अपना नाम लिखना नहीं आता है, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मराठी सभी जबान आती है। मैं आप लोगों की भरपूर रहनुमाई करूंगा। ये इलेक्शन के लिए ऑफिस बनाते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2021 से मेरी मुसलसल ऑफिस बनी है, मैं लोगों के कामकाज करता हूँ। आप लोग ये सब फर्क को महसूस करें। वो रुपये पैसे के बलबूते पे आपको खरीदने की कोशिश करते हैं, आप लोग अपने मुस्तकबिल का सौदा ना करें। एक बार मुझे मौका दें, कम से कम अगर मैं काम नहीं किया तो आप मेरे घर के पास, मेरे गली मोहल्ले के पास आके मुझे पकड़ सकते हैं, मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं। मेरा आप लोगों से मोदबाना गुजारिश है कि आप लोग इस बार गलत फहमी और धोखे का शिकार ना हो। एक बार मुझे मौका दें, सिर्फ एक बार। मेरी कोई बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, मुझे एक वोट समाजवादी को, मेरी पार्टी को, मेरे बटन नंबर जो बताया आप लोगों को ईवीएम मशीन के जरिए से, यार एक बच्चा अगर इतनी हिम्मत कर रहा है तो आप लोग उसका हौसला बढ़ाने के लिए खड़े हो जाएं। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप अपनी खुद की वोट, अपने घर परिवार की वोट, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपने घर परिवार के अलावा मुझे 15 वोट के लिए अगर मेहनत कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी आप लोगों के सर आने वाली। आप लोग 16 जनवरी को कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ मुझे 15 वोट, ये मिजाज आप लोग निकाल दो कि कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, कौन कितना पैसा खर्चा कर रहा है। मैं काबिलियत और तालीम के बुनियाद पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ, वो करप्शन, चोरी और पैसे के बलबूते पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या आप लोग ऐसे रुपये पैसे देने वालों का साथ दोगे या काबिल उम्मीदवार का साथ दोगे? ये आप लोगों से मेरा सवाल है। मैं ये इलेक्शन आप लोगों के हवाले छोड़ करके जा रहा हूँ। मैं मीडिया के जरिए से, मैं कॉर्नर मीटिंग के जरिए से आप लोगों के बीच में आने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरा हर घर में पहुंचना मुमकिन नहीं है, वक्त की कमी है, वक्त की तंगी है। मैं मीटिंग के जरिए से आऊंगा, लेकिन आप लोग ये इलेक्शन खुद का अपना इलेक्शन समझ के लड़ें। आप लोग इंशाअल्लाह 15 जनवरी को मुझे वोट करें। 16 जनवरी के बाद से आप लोग मुझे अपने दरमियान पाओगे। मैं कभी अपने नाम के आगे कारपोरेटर नहीं लगाऊंगा। मैं आपका बेटा और आपका भाई बन के काम करूंगा। आप लोग मुझे अपना बेटा भाई मानेंगे तो मैं अपना समझूंगा, अगर कारपोरेटर बोलेंगे तो पराया समझूंगा। इतनी बोल करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।